हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो अभी देखो सीटेट की आंसर की आज जारी हो गई है और इसके अलावा हमने अभी इस पर एक वीडियो भी बनाया था। उसमें मैंने प्रोसेस बताया था आपको कि किस तरह से आपको आंसर की डाउनलोड करनी है वेबसाइट से, और आंसर की आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगी ये सब चीज़ें। इसके अलावा अभी देखो आपको आंसर की ना चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें, और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का मतलब कैसे चेक करें आंसर की, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सभी कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ आपके। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे सीटेट की वेबसाइट पर। देखो सीटेट की वेबसाइट पर ना आंसर की जो आप देखेंगे उसके लिए तो अलग ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको आंसर की चेक करनी है कि भाई आपने जो ऑप्शन टिक किए थे और जो सीटेट ने आंसर की जारी की हुई है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आंसर की तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको एक काम करना है, जो आपने आंसर लगाए थे वो रिस्पॉन्स शीट आपको डाउनलोड करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट इन्होंने नहीं अपलोड किया है, इन्होंने सिर्फ वो रिस्पॉन्स शीट जारी की है जो कि आपने ऑप्शंस टिक किए थे। तो ऑप्शन वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग आंसर की जो डाउनलोड कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। वहाँ से नहीं जाना आपको रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं देख पा रहे हो तो नीचे भी आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, सबसे नीचे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा लॉगिन दिसंबर सीटेट दिसंबर 2022। या तो आप यहाँ पर क्लिक करें या तो ऊपर जो लिख दिया है वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था ना, तो यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था सीटेट का फॉर्म फिल करते टाइम, वहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये 200, उसके बाद 100 ऐसा करके कुछ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास, एप्लीकेशन नंबर, उसको यहाँ पर फिल करना है आपको, जो भी आपका नंबर है। तो इसके अलावा आपने जो पासवर्ड जनरेट किया होगा उस टाइम पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, देखो ये जो ऑप्शन दिए हुए ना, रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस टाइम पर ही आपने पासवर्ड भी जनरेट किया था, एप्लीकेशन नंबर भी आपका जनरेट हुआ था, तो वो यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिया गया है इसको फिल करना है और फिर कर देना है साइन इन। साइन इन का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाना है, आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन आईडी के बाद जो आपके स्क्रीन पर जो पेज ओपन होकर के आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो कुछ इस तरह का पेज आपके यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो देखो इस पेज से हम इस पेज के नीचे ही अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो है पेज आपके पास ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन क्या दिया है, व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब जो आपने क्वेश्चन पेपर मतलब जो आपने पेपर दिए थे, यहाँ पर देखो जिसकी मैंने आईडी ली थी, जिसका मैंने ये पूरी डिटेल ली है, उसने पेपर 1 भी दिया था, पेपर 2 भी दिया था। तो आपने अगर दोनों पेपर दिए हैं तो दोनों का लिंक यहाँ पर आ जाएगा, और अगर एक ही दिया है तो एक ही आ जाएगा। तो ये है पेपर 2, ये है पेपर 1। अब आपको इस पर क्लिक करना है, जिस भी पेपर को आप चेक करना चाहते हैं उसको आप देखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो ओपन होकर के आएगी। जो रिस्पॉन्स आप डाउनलोड करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। देखो कुछ इस तरह का होगा। ऊपर इसमें इंट्रोडक्शन भी था, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मैंने प्राइवेसी के तौर पर वो अभी नहीं दिखाया है, शो नहीं किया यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का पेज हो जाएगा ओपन। यहाँ पर देखो एक चीज़ है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया है। अब देखो ऊपर तो आपको डेट वगैरह पता चली जाएगी, जिस डेट में आपने एग्जाम दिया था आपको याद भी होगी। तो डेट वगैरह दी है वहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, नाम दिया है आपका इसके ऊपर ही, रिस्पॉन्स शीट के ऊपर ही। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें, चाहे तो ऐसे ही ओपन करके आप चेक कर लें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज दिख जाएगा। ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना सब्जेक्ट, सबसे पहले आंसर जो रिस्पॉन्स आपके दिए हैं वो दिए हैं CDP के। देखो सब्जेक्ट वाइज आप चेक करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया होगा, CDP के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन के दिए होंगे उसका फिर इसके नीचे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा इस तरह से छोटा सा। रिस्पॉन्स शीट कुछ इस तरह की होगी। देखो यहाँ क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन 2-3 ही दिए हुए हैं, इन्होंने पूरे क्वेश्चन पेपर को नहीं दिया है, एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देखो इस तरह से दिया है। बाकी आपको देखो इस तरह से ही मिलेंगे। रिस्पॉन्स शीट जो है कुछ इस तरह से ही दी गई है कि क्वेश्चन आईडी दे दी है, ऑप्शंस दे दिए हैं,
और आपने जो आंसर दिया था वो यहाँ पर मिलेगा आपको, आंसर गिवन। तो इसमें आपने सेकंड ऑप्शन लगाया था जिसका भी ये रिस्पॉन्स शीट है। तो क्वेश्चन आईडी थी सेकंड, आंसर इन्होंने दिया था सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आईडी जो 1 दी गई है उसमें इन्होंने आंसर दिया था 4। अब देखो यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है। अब जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है उसमें आप आंसर देख पाएंगे कि आपने कौन सा आंसर दिया था, वो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपने आंसर दिया था वो ये है, आंसर गिवन। अब आप इसको आंसर की से कैसे मैच करेंगे, आंसर की पर चलते हैं। आंसर की आपने डाउनलोड जो की हुई होगी उसको देख लेते हैं। अब देखो ये आपकी आंसर की ओपन हो गई है। यहाँ पर देखो सीक्वेंस से दिए हुए हैं डेट वाइज, आपको जो भी आपकी आंसर की है वो डेट वाइज मिलेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 28 दिसंबर का स्टार्टिंग में दे दिया है, शिफ्ट दी गई है मॉर्निंग। मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट हुआ था। तो मॉर्निंग शिफ्ट जो, अगर आपको पेपर फर्स्ट चेक करना है तो मॉर्निंग शिफ्ट में देखेंगे, पेपर सेकंड चेक करना है तो सेकंड शिफ्ट में इवनिंग वाली शिफ्ट में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है, जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर जो लिया, मतलब रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से जो लिया है मैंने 28 जनवरी वाला मैंने लिया है। तो वहीं पर चलते हैं, जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो उसी आंसर की पर आपको चलना है। तो हम चलेंगे यहाँ पर 28 जनवरी का देखेंगे। आपको देखो बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा जो आंसर की है किसकी है। सब्जेक्ट वाइज अब की बार थोड़ा सा इन्होंने ईजी बना दिया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और आंसर की आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 28 जैन जो हमें चेक करना है, यहाँ पर ये आ गया 25 और ये आ गया हमारा 28 जनवरी का। अब हमें चेक करना है अगर पेपर फर्स्ट, तो हम देखेंगे मॉर्निंग वाले में। यहाँ पर देखो अलग अलग लैंग्वेजेस का दिया हुआ है, क्योंकि कई सारी लैंग्वेज में होता है ये। अब यहाँ पर आ गया इवनिंग शिफ्ट का, यानी कि हमें अगर पेपर 2 चेक करना है तो हम ऐसे करेंगे। पेपर 2 चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मान लो आपको सोशल साइंस का चेक करना है, तो आप यहाँ पर दे पाएंगे सोशल साइंस को इन्होंने लिखा है SSC। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 31 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा SSC, यानी सोशल साइंस इन्होंने लिखा शॉर्ट में ये। तो ये हमारा सोशल साइंस कहाँ तक है, यहाँ तक है, देखो 90 तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा सोशल साइंस का सेक्शन है। इसी तरह से हम बाकी के देखेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको रिस्पॉन्स शीट दी गई है ना, रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन आईडी दी हुई होगी, उस आईडी से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस सब्जेक्ट के हिसाब से सीक्वेंस से चेक कर लेना है। अब क्योंकि देखो 31 नंबर से दिए हैं हमें, रिस्पॉन्स शीट पर चलते हैं एक बार कैसे चेक करेंगे। तो देखो आप ध्यान रखना है, नंबर जो है हमारे सोशल साइंस के 31 से लेकर 90 तक हैं। अब देखो ये है हमारी रिस्पॉन्स शीट। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज आप चेक करेंगे, ये रहा ना सब्जेक्ट, CDP का आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। तो CDP का स्टार्टिंग में है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आईडी दी हुई है। क्वेश्चन आईडी का मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्योंकि ये आईडी आपको अलग अलग नंबर में मिलेगी, ठीक है। तो आंसर गिवन जो है ये है आपका, जो आपने आंसर लगाया था, और जो आंसर की में दिया गया है उससे मैच करेंगे कि भाई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम आपने लगाया था कि नहीं लगाया था। अभी क्योंकि हम सोशल साइंस का देख रहे थे, बाकी का हम अभी देखेंगे। तो सोशल साइंस का देखने के लिए चलते हैं सोशल साइंस वाले सेक्शन पर। देखो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट क्या, SS मतलब सोशल साइंस। तो सब्जेक्ट आपको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। ये है पेपर 2। अब यहाँ पर देखो कैसे देखोगे, वहाँ पर जो हमें आंसर की में दिया गया था 31 से दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आईडी जो है ना 91 दी गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो सीक्वेंस से ही चेक करेंगे। 31 से ये हो गया हमारा 31 का, तो 31 का जो वहाँ पर आंसर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आंसर जो आपने दिया था, जिसने भी दिया था ये आंसर, वो 4 दिया था इसने, और आंसर की में जो था वो कौन सा ऑप्शन था वो चेक कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन आईडी से कंफ्यूज नहीं होना है। तो 31 से क्योंकि हमारे सोशल साइंस का सेक्शन था, तो इस तरह से सीक्वेंस से हम इसको चेक कर लेंगे। वैसे ही बाकी को भी देख लेंगे। बाकी हमें ऐसे चेक करना है कि भाई आंसर की में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से नंबर से दिया गया है, और क्वेश्चन आईडी अगर मैच नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बस आप सब्जेक्ट से मैच करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली इसको चेक कर पाएंगे। अब देखो सीक्वेंस से आप ये देख लेना, नंबर लिख लेना सारे आंसर की में से कि भाई कौन से ऑप्शन का जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और फिर यहाँ से मैच कर लेना जो आंसर गिवन है वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन 1 2 3 4
जो भी हैं आपके 1 2 3 4 वो सीक्वेंस से दिए हुए ही हैं, और तो कोई कन्फ्यूज़न इसमें होना नहीं चाहिए। तो बाकी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे लैंग्वेज का आपको चेक करना है, किसी भी चीज़ का चेक करना है, तो आंसर की में इस बार सामने लिख दिया गया है, तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। देखो लैंग्वेज का भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना आपके, ये तो एसएसटी का ही चल रहा हमारा 91 से। यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में आपको एसएसटी का 91 से दिया गया है। देखो क्वेश्चन आईडी जो है ना इसमें अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ से आपको सब्जेक्ट दिया है ना, बस वहीं से सीक्वेंस से मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें नीचे एसएसटी के नीचे देख लेते हैं और कौन सा सब्जेक्ट है। देखो अब यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। तो देखो आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो ना नंबर से, क्वेश्चन आईडी को ध्यान मत दो, क्वेश्चन आईडी को इग्नोर करो, बस आप सब्जेक्ट चेक करो। अब देखो ये हमारा एसएसटी से नीचे दिया गया है क्या, हिंदी। हिंदी दिया गया है, तो अब हिंदी को मैच कर लेंगे, तो इस तरह से आपका ये मैच हो जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमारा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिए हैं। खैर इसको भी ध्यान ना दें, तो हम यहाँ सीक्वेंस से ही मिला लेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आपको चेक करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है रिस्पॉन्स में कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, और उसके बाद जो आंसर की दी गई है, आंसर की में भी सीक्वेंस से ही मिला लेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे कुछ भी। तो आप वैसे आप इसमें देख सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चंस भी दिए गए हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का दिया गया है 100 से लेकर के 100 से लेकर के 105। ये जैसे एक एक स्लाइड होंगी ना, एक एक स्लाइड होंगी, जैसा उनका वो सिस्टम में अपडेट है ना, वैसे दिया गया है। तो सब्जेक्ट से चेक कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, ईजी है ये। देखो ये इन्होंने बार बार लिख दिया है भले ही सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आप चेक कर लेंगे। बाकी जब दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो ईजी है वैसे, इसमें अब कन्फ्यूजन इतना नहीं है। अब देखो यहाँ पर संस्कृत आ गया, तो यहाँ से संस्कृत का चेक कर लेंगे। लैंग्वेज 2 होगी इसकी, जिसका भी ये रिस्पॉन्स शीट है, तो लैंग्वेज 2 इसकी संस्कृत है, तो इसने फिर इसको फिर आपको इस यहाँ से सीक्वेंस से चेक करना है। तो क्वेश्चन आईडी आपकी मैच नहीं करेगी, वो अलग है, आपको बस सीक्वेंस से देखते चलना है आंसर की में और रिस्पॉन्स शीट में, बस और कुछ नहीं करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।